बताइए, कल हाईकोर्ट ने प्रदूषण को लेकर फटकार लगाई है राज्य सरकार पर। पटाखों को 3 घंटे केवल फोड़ा जाए, इतनी अनुमति मिली है। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, पर्यावरण को सेव करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मुंबई का जो पोल्यूशन इतना बड़ा नहीं था, लेकिन आजकल मुंबई में जो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम चालू है, फ्लाईओवर, मेट्रो, बिल्डिंग वर्क्स और सब, इससे पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। और दिवाली आ रही है, तो मुझे लगता है हाईकोर्ट ने इतने फटकार देने के बाद भी अगर हम लोग कहते हैं कि 3 घंटे फटाके हमें फोड़ सकते हैं, तो मुझे लगता है तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है। दिवाली सेलिब्रेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम एक दूसरे के घर जा सकते हैं, रंगोली मना सकते हैं, आकाश दीप लगा सकते हैं, हम बहुत सारे पदार्थ बना के, क्या बोलते हैं उसको, लड्डू बना सकते हैं, चिवड़ा बना सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, एक दूसरे के घर एक दूसरे को दिवाली सेलिब्रेशन का ये कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, दुआएं मांग सकते हैं। लेकिन फटाके फोड़ना ये बहुत मुझे लगता है ऐसा भी बहुत हानिकारक है बच्चों के लिए भी और पोल्यूशन के लिए भी। अगर हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग जानते हैं अगरबत्ती भी नहीं जलाओ, ऐसा कहा है। यानी भगवान के सामने हम जो अगरबत्ती जलाते हैं, हमारे घर में भी, रूम में भी पोल्यूशन भर जाता है। तो मुझे लगता है कि इसका हमें आदर करना चाहिए। दिवाली सेलिब्रेशन तो हर एक ने करनी चाहिए। हम लोग रंगोली मना सकते हैं, कुछ अच्छे पदार्थ फराल बना सकते हैं, लड्डू, जिलेबी, पेड़े, जो भी चाहिए वो बना सकते हैं एक दूसरे को अच्छे। लेकिन ये फटाके फोड़ना कहाँ का है, बच्चों के लिए हानिकारक है और पोल्यूशन बढ़ाने वाला जो मामला है। तो मुझे लगता है 3 घंटा भी फटाके फोड़ना बहुत ज़्यादा मोहलत है। इससे बहुत नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ता है और पैसे हम लोग जला रहे हैं। तो भाई, अगर आपको जलाने ही है, फटाके फोड़ने हैं, तो मुझे लगता है पहले हम लोगों ने पोल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। हाईकोर्ट ने जो ये दिया है वो हमारे सेहत के लिए ही है, हमारे बच्चों को हानिकारक है। फटाकों का जो धुआं आता है खास करके, वो बहुत ही हानिकारक है। तो मुझे लगता है फटाके तो ऐसे भी हमें नहीं फोड़ने चाहिए। दिवाली हम लोग सेलिब्रेट ज़रूर करें, लेकिन दिवाली सेलिब्रेशन, रंगोली मनाओ, कुछ करो, ये करो, वो करो, लेकिन विशेष करो, लेकिन फटाकों के, मुझे लगता है पोल्यूशन बढ़ाने वाले फटाकों के ऊपर बंदी लानी चाहिए। क्या मांग कर रही हैं कि पटाखों पर बैन लगाया जाए जिससे धुआं निकलता है, ज़्यादा धुआं निकलता है, ऐसे फटाकों के ऊपर सचमुच मुझे लगता है कि ऐसे फटाके बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है। ज़्यादा धुआं निकलता है। फटाके बनाने वाले जो फैक्ट्रीज़ है, वहाँ पर भी छोटे बच्चे काम करते हैं, ये भी हम लोगों ने सोचना चाहिए। फटाके फोड़ना कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है, मुझे मालूम है, मैं उनके विरोध में नहीं हूँ। लेकिन नॉइज़ पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन बढ़ाने वाले फटाके नहीं फोड़ने चाहिए। ऐसे हम सबको यही लगना चाहिए और नहीं होना चाहिए। अभी मुंबई में इतना पोल्यूशन है, हॉर्न गाड़ियों के बजते हैं, तो उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ता है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए ऐसे फटाके नहीं फोड़ने चाहिए जिससे पोल्यूशन बढ़ता है। मराठीमध्ये खरं तर आपण पाहायचं झालं तर मुंबईतील प्रदूषणाचा जो स्तर आहे तो वाढत चाललेला आहे। मुंबईमध्ये प्रचंड प्रदूषण होते। आता दिवाळी येते, निर्णय अशा प्रकारचा आलाय की 3 तास फटाके फोडू शकतो। या निर्णयाकडे कशा प्रकारे पाहता, पक्षाची भूमिका? नाही, पक्षाची भूमिका निश्चितच, फटाके फोडायला ज्यांना खूप आनंद वाटतोय त्यांनी अवश्य फोडावे। परंतु मला असं वाटतं ज़्यादा धुआं निकलने वाले और ज़्यादा नॉइज़ बढ़ाने वाले फटाके नहीं फोड़ने चाहिए। अरे बापरे, मराठीत आहे नाही का? फटाके फोडताना आपण हा फटाका किती धूर निर्माण करतो आहे, किती आवाज पोल्यूशन करतोय, याचा विचार केला पाहिजे। जिथे आपल्याला हायकोर्ट सांगतंय की फटाके उडवू नका, मुंबईचं पोल्यूशन इतकं कधीही नव्हतं, ते इतकं वाढलेलं आहे। आणि ते पोल्यूशन इतकं वाढलेलं असताना आपण 3 तास जर फटाके उडवून आणखीन पोल्यूशनमध्ये भर घालणार असो, तर मला वाटतं दिवाळी सेलिब्रेट करायचे अनेक प्रकार आहेत। आपण चांगलं फराळ बनवू शकतो, लाडू, करंज्या, चिवडा, चकल्या। आपण एकमेकांना सेलिब्रेट करून एकमेकांच्या घरी जाऊ शकतो, एकमेकांकडे बोलू शकतो, मंदिरात जाऊ शकतो, आपण प्रार्थना करू शकतो। परंतु घरामध्ये लक्ष्मीपूजन करा, परंतु मोठे मोठे फटाके उडवून
मला असं वाटतं एअर पोल्युशन आणि नॉईज पोल्युशन वाढवू नये, कारण हे हायकोर्टाने सांगण्याची वेळ आली म्हणजे ह्याचा सुज्ञ नागरिकांनी विचार केला पाहिजे की ह्याचा सगळ्यात जास्त वाईट परिणाम हा लहान मुलांवरती होतो. लहान मुलं फटाके उडवतात, भाजण्याची शक्यता असते, डोळ्यामध्ये जाऊन किती लहान मुलांचे माहिती. माझे मुलं पूर्वी फटाके उडवायचे, पण एक मित्राच्या डोळ्यात हे गेल्यानंतर, त्याचा डोळा एक गेल्यानंतर त्यांनी फटाके फोडायचं कायमचं लहानपणापासून बंद केलं. मला असं वाटतं अनेक प्रकारे भाजण्याचे प्रकार सुद्धा फटाक्यांमुळे होतात आणि पोल्युशन, नॉईज पोल्युशन आणि एअर पोल्युशन वाढवणाऱ्या फटाक्यांवर आपण स्वतःहून बंदी घातली पाहिजे. कोर्टाने सांगण्याची वेळ आपल्यावर येऊ नये. ताई, एका ठिकाणी तुम्ही जनतेला आवाहन करताय की फटाके नका फोडू, पण काल भाजप कार्यालयासमोर जल्लोष साजरा केला. ग्रामपंचायत निवडणुकीचे जे रिझल्ट समोर आले त्यानंतर फटाके वाजवले गेले, त्याला कसं बघताय आपण? नाही, भाजपला कुठलीही शिस्त नसलेला पक्ष आहे भाजप, आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका या सिम्बॉलवरती होत नाही, पण तरीही आमचाच विजय झाला असं समजून जर फटाके फोडले असतील आणि मुंबईच्या पोल्युशनमध्ये आणि महाराष्ट्राच्या पोल्युशनमध्ये जर भर घातली असेल तर महाराष्ट्रातल्या भाजपने विचार केला पाहिजे की आपण हायकोर्टाने आपल्याला फटकार दिल्यानंतर सुद्धा आपण फटाके फोडतो, म्हणजे किमान राजकीय पक्षांनी तरी याचं भान ठेवणं आवश्यक होतं. आणि आता लोकसभेचे आणि आता या 5 राज्यांच्या निवडणुकांचे रिझल्ट जवळच आहे, त्यामुळे भाजपचे पाय किती खोलात हे भाजपला लवकरच कळेल. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.